हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मीनू सिंह क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गए नया वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं झारखंड की जनजातियों के शासन व्यवस्था में छठा लेक्चर, जो कि है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ये खड़िया जनजाति से संबंधित है। इसका मैंने डिटेल वीडियो बना लिया। अब आप लोग देखकर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को। एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और वीडियो देखकर बताइएगा कैसा है, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के लिए यह द झारखंड 10 मिनट शो चल रहा है, तो इस सीरीज़ में आप लोग ज्वाइन करके अपना हेल्प। शासन व्यवस्था है तो यह खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है, ठीक है। खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। खड़िया जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से किसका शासन व्यवस्था जाना जाता है? तो खड़िया जनजाति का। खड़िया जनजाति मुंडा समाज की एक उपशाखा है, ठीक है। मुंडा समाज की एक उपशाखा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था भी मुंडा समाज का उप शासन व्यवस्था था, ठीक ना, उपशाखा था। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था और खड़िया भी मुंडा समाज की उपशाखा है। इसके शासन पद्धति में मुंडा समाज की व्यवस्था की छाप दिखाई देती है, ठीक है। इसके शासन व्यवस्था में मुंडा समाज की शासन व्यवस्था की छाप दिखाई देती है। और ढोकलो का अर्थ क्या होता है खड़िया जनजाति में? तो ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष, ठीक है, या सभापति। ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष या सभापति, ठीक है, सभापति। कहीं आपको यह दिख जाएगा सभापति, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? ढोकलो सोहर का अर्थ हुआ बैठक की अध्यक्षता करना या बैठक का सभापति। बैठक का सभापति कौन है? तो ढोकलो सोहर का राजा, ठीक ना, खड़िया राजा जिसको हम बोलते हैं। क्लियर? अब इस जनजाति के थोड़े से इतिहास के बारे में हम देखते हैं तो हमको मालूम चलता है कि खड़िया इनका नाम क्यों पड़ा, खड़िया जनजाति इनका नाम क्यों पड़ा। तो एक खड़खड़िया पालकी ढोने वाला जनजाति हुआ करता था। इनका नाम खड़िया क्यों पड़ा, ठीक है। तो खड़खड़िया होते थे पालकी ढोने वाले बहुत समय पहले। अब तो पालकी खत्म हो गया है, अब तो कार से सभी चलते हैं। तो पालकी ढोने वाले को खड़खड़िया बोला जाता था और यही कारण है कि इन जनजातियों को खड़िया जनजाति के नाम से प्रचलन में ये आ गया। और मुख्य रूप से ये सिमडेगा, रांची, गुमला, हजारीबाग आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। और झारखंड के अलावा कहाँ पाए जाते हैं? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम में, ठीक है। और ये किस जाति समूह से हैं? तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से हैं और इनकी भाषा मुंडारी भाषा से सम्मिलित है, जो कि खड़िया है मुंडारी भाषा से संबंधित भाषा। और ये एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं तो खड़िया जनजाति जो है मुख्यतः 3 प्रकार की है। कौन कौन? दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया या पहाड़ी या सबर खड़िया, ठीक है। पहाड़ी भी इसको बोलते हैं या सबर भी बोलते हैं। ये 3 प्रकार की खड़िया जनजाति है, ठीक है। 3 प्रकार की खड़िया जनजाति। अब ये जो तीनों प्रकार की खड़िया जनजाति है, इनका क्या संबंध है? तो ये अलग अलग हैं, ठीक है। इनकी प्रशासनिक जो पद्धति भी है, शासन पद्धति भी है, वो भी भिन्न है, थोड़ा बहुत सभी से भिन्न है। तीनों की शासन व्यवस्था भी भिन्न है थोड़े थोड़े, ठीक है। इनका जो है ये आपस में विवाह नहीं करते हैं, ठीक है। आपस में समगोत्र विवाह नहीं करते हैं। इनका जो विवाह करने का है ये समगोत्रीय विवाह नहीं करते हैं, समगोत्र विवाह वर्जित है इसमें, ठीक है। और ये जो जहाँ पे निवास करते हैं, जिस गांव में ये निवास करते हैं, वहाँ पे एक गांव के निवासी जितने भी हैं इन जनजातियों में, एक गांव के निवासी को समगोत्र मान लिया जाता है, ठीक है। और एक गांव के निवासी आपस में शादी नहीं करेंगे, उनको शादी करने के लिए दूसरे गांव जाना होगा। एक गांव वाले समगोत्रीय हो जाते हैं और दूसरे गांव से वो शादी विवाह कर सकते हैं। समगोत्र में शादी वर्जित है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं तो इनकी जो शासन व्यवस्था है 1934-35 में इन्होंने अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? अखिल भारतीय महासभा का गठन किया। कब? 1934-35 में। ये क्या था? तो ये ढोकलो के नाम से जाना गया, ढोकलो के नाम से जाना गया। अखिल भारतीय महासभा ढोकलो के नाम से जाना गया। ये क्या था? तो
तो जो 1934-35 में इन्होंने जो आपका अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, ये इनका जो था, ये खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के सशक्तिकरण हेतु ये महासभा का गठन किया, अपने समाज के सशक्तिकरण हेतु, ठीक है। और इसमें क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने ढोकलो सोहर महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन तो किया, ठीक है। ढोकलो सोहर महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया, जबकि पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया। जाति प्रथा का समर्थन किया, पंचायती राज व्यवस्था को इन्होंने विरोध किया, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में नहीं है, इसका इन्होंने विरोध किया। क्लियर, ये बातें समझ में आ गई आप। अब इनकी शासन व्यवस्था को हम देखेंगे, शासन व्यवस्था में इनके कौन कौन से पद हैं, ये सभी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है महतो। महतो क्या है, तो जिन लोगों ने गांव को बसाया था उन्हें महतो कहा गया, ठीक है। जिन लोगों ने ढोकलो सोहर के गांवों को बसाया था, ठीक है, खड़िया जनजाति के गांवों को बसाया था, उनको क्या कहा गया, उनको महतो कहा गया। महतो गांव के मुख्य व्यक्ति होते थे, ठीक है। महतो गांव के मुख्य व्यक्ति होते हैं और यह पद वंशानुगत है, ठीक है। जैसे राजा का बेटा राजा होगा, राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री, ठीक है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, इस तरह से महतो का बेटा महतो ही होगा, ये वंशानुगत होता था, ठीक है। गांव वालों की सहमति से महतो को बदला भी जा सकता है, जब गांव वाले एकजुट हो जाएं, ठीक है। ये वंशानुगत पद है, लेकिन जब गांव वाले एकजुट हो जाएं तो फिर यहाँ पे प्रजातंत्र भी आ सकता है, प्रजा द्वारा चुना गया राजा भी आ सकता है, जब गांव वाले एकत्रित होकर इसको आपसी सहमति से बदलना चाहें। उन महतो के पद से उनको लग रहा है कि हानि हो रही है गांव का, उनके भलाई नहीं की जा रही है, महतो अपनी मनमानी कर रहा है गांव के समाज के प्रति, तो इसको आपसी सहमति से गांव का महतो पद से हटाया भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है, दूसरे व्यक्ति को महतो बनाया जा सकता है। ये सभी गांव की सहमति से होती है, ठीक है। लेकिन ये पद वंशानुगत है, वंशानुगत चलता है। अगर वो सही तरीके से गांव को अपने आगे बढ़ा रहा है, सुचारू रूप से चला रहा है सभी शासन व्यवस्था को, तो ये वंशानुगत चलता है। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे यहाँ पे है पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को, पहाड़ी खड़िया के गांव के प्रधान को डंडिया कहा जाता है। पहाड़ी खड़िया, 3 खड़िया हमने पढ़ा था, कौन कौन से, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया, ठीक है। पहाड़ी या सबर खड़िया, तो वही पहाड़ी या सबर खड़िया के गांव के प्रधान को डंडिया कहा जाता है और धार्मिक प्रधान को दिहुरी, ठीक है। ग्राम प्रधान को डंडिया और धार्मिक प्रधान को दिहुरी। यहाँ पे ग्राम के प्रधान को महतो कहा जाता है दूध खड़िया ढेलकी खड़िया में, ठीक है। लेकिन पहाड़ी खड़िया में डंडिया कहा जाता है और दिहुरी कहा जाता है धार्मिक प्रधान को, ठीक है। दिहुरी धार्मिक कार्यों के साथ साथ डंडिया के कार्यों का में भी सहयोग करता है। मतलब कि दिहुरी जो है वो धार्मिक प्रधान कार्यों को तो देखता है, लेकिन डंडिया का भी कार्यों को सहयोग करता है, ठीक है। ये पहाड़ी खड़िया का समाज में, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि सभी का थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन है, ठीक है। ये हो गया, पहाड़ी खड़िया को हमने देख लिया। करटाहा एक पद आता है, ठीक है। करटाहा पद यह क्या है, तो यह शासन व्यवस्था के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। शासन व्यवस्था के संचालन में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है, तो करटाहा। करटाहा क्या है, तो 20-25 गांवों के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं। मतलब कि ये एक गांव का पद नहीं है, करटाहा जो है ये एक गांव का पद नहीं है, इसको 20-25 गांवों के पंचायत के लोग मिलकर एक योग्य व्यक्ति को करटाहा के पद पर नियुक्त करते हैं। इस पद पर इसकी ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान और सामाजिक रीति रिवाज के जानकार व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। ऐसे वैसे व्यक्ति को नहीं नियुक्त किया जाता। किसको नियुक्त किया जाता है, तो ईमानदार व्यक्ति हो, न्यायप्रिय हो, न्याय करने में उसकी रुचि रहे, बुद्धिमान हो, सामाजिक रीति रिवाजों का जानकार भी हो, तभी वो इस पद पर आ सकता है, इस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। करटाहा का पद वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये 20-25 गांव के पंचायत के लोग, जिसको महतो आप बोल सकते हैं, महतो लोग मिलकर इस व्यक्ति को चुनते हैं, तो ये पद वंशानुगत नहीं होता है। इसे किसी प्रकार का वेतन भी नहीं दिया जाता है, ठीक है, इसे किसी प्रकार का वेतन भी नहीं दिया जाता है, बस इसको शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने का
अधिकार दिया जाता है। ठीक है, इस शासन व्यवस्था में कटाहा और खड़िया राजा के बीच रेड और परगना राजा होता है। खड़िया और कटाहा के बीच में रेड और परगना राजा होता है। ये कैसे होता है? तो जैसे देखिए, कटाहा यहाँ है, कटाहा, इसके बाद आपका रेड आ गया, इसके बाद परगना राजा आ गया, इसके बाद परगना राजा आ गया। ठीक है, इसके बाद खड़िया राजा आ गया, खड़िया, एक मिनट, खड़िया राजा। तो यहाँ पे यही बोला, इस शासन व्यवस्था में कटाहा और खड़िया राजा के बीच में रेड और परगना राजा होते हैं इस शासन व्यवस्था में। ठीक है, समझ में आ गई? कटाहा, उसके बाद रेड होता है, उसके बाद परगना राजा होता है, उसके बाद खड़िया राजा होता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। रेड कटाहा के ऊपर होता है, ऊपर का पदाधिकारी होता है, रेड कटाहा के ऊपर होता है। जैसे हम सीक्वेंस वाइज अगर देखें तो कटाहा सबसे नीचे, कटाहा नीचे, जो 20-25 गांवों के पंचायत से इसे नियुक्त किया जाता है। उसके बाद रेड आता है, उसके बाद आपका आ जाता है परगना राजा, और सबसे ऊपर कौन होता है? तो खड़िया राजा, है ना। सबसे ऊपर खड़िया राजा, सबसे नीचे कटाहा, बीच में रेड और परगना राजा। ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे देखते हैं तो आता है खूट खड़िया क्या है? तो समाज द्वारा आसपास के गोत्र गांव को मिलाकर क्षेत्रीय प्रशासनिक तंत्र। ठीक है, समाज द्वारा आपस के गोत्र गांव को मिलाकर क्षेत्रीय प्रशासनिक तंत्र अंतर ग्रामीण पंचायत बनाया जाता है, जिसे खूंट कहा जाता है। ठीक है, और संबंधित गांव के कटाहा में से एक को इसका अध्यक्ष चुना जाता है। मतलब जितने संबंधित अपने गोत्र के गांव हैं उनमें से किसी एक कटाहा को इसका अध्यक्ष चुना जाता है, और उसको क्या कहा जाता है? तो खड़िया खाट कहते हैं, जिसको अध्यक्ष बनाता है आपका खूंट का जो अध्यक्ष बनता है वो क्या होता है? तो खड़िया खाट। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो नाम दिया गया है। संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को खड़िया नाम दिया गया है। और यही खड़िया जो है, ढोकलो जो है, ढोकलो का प्रमुख खड़िया राजा होता है, खड़िया राजा, है ना। ठीक है, अब खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष ढोकलो का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी गांव के प्रमुख प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं। जैसे महतो हो गया, पाहन हो गया, कटाहा हो गया, ढोकलो में भाग लेते हैं। ठीक है, और ये आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसमें सामाजिक, नीतिगत, समाज उत्थान से संबंधित बातें होती है। इस बैठक का आयोजन कौन करता है? इस बैठक का आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों की जिम्मेदारी आपका कटाहा का होता है। ठीक है, प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर का चुनाव होता है और इसी सभा के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, जो प्रत्येक वर्ष ढोकलो सभा का आयोजन किया जाता है, इसमें प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर का चुनाव होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष ढोकलो सोहर का चुनाव होता है और ये यही बैठक में किया जाता है। ठीक है, आगे लिखांकड़। ठीक नहीं, लिखाकड़। ठीक है, लिखाकड़ क्या है? तो यह मंत्री या सचिव होता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में लिखाकड़ क्या है? तो मंत्री या सचिव होता है। राजा को सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने का कार्य किसका है? तो लिखाकड़ का कार्य है क्या? तो आपका राजा को सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देगा। ठीक है, ये लिखाकड़ क्या है? तो सचिव है। ठीक है, सचिव है। तिजोकड़ क्या है? तिजोकड़ आपका खजांची है, खजांची। ठीक है, खजांची है। इसको आप कोषाध्यक्ष बोल सकते हैं, या खजांची बोल सकते हैं। ठीक है, यह राजा का खजांची होता है तिजोकड़। और आय व्यय का विवरण को तैयार करने का कार्य इसी का है। अकाउंटेंट है, ये अकाउंटेंट है आपका। ठीक है, अब है देवान। देवान कौन है? तो देवान आपका सलाहकार है राजा का। देवान कौन है? तो देवान राजा का सलाहकार है। विभिन्न प्रशासनिक मामलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? देवान। ठीक है, देवान सलाहकार है। अगला है पाहन या कालो। पाहन या कालो,
यह कौन है? तो गांव का धार्मिक प्रधान। ठीक है, गांव का धार्मिक प्रधान है। इसे विभिन्न पर्व त्योहार के अवसर पर पूजा पाठ हेतु तो बुलाया जाता है। कर्मा में, फागु पूजा में या शादी विवाह में इसको बुलाया जाता है। किसको? पाहन या कोल को। ठीक है, यह धार्मिक प्रधान है। यह पद वंशानुगत ही है, लेकिन गांव वालों की सहमति से इसे भी हटाया जा सकता है। महतो का पद भी वंशानुगत था। ठीक है, महतो का पद वंशानुगत है, लेकिन गांव वालों की सहमति से उसे भी हटाया जा सकता है। वैसे ही पाहन और कालो का भी पद वंशानुगत है, लेकिन इसको भी आपसी सहमति से हटाया जा सकता। पाहन को गांव वालों की ओर से पहनई जमीन दी जाती है। ठीक है, पाहन को पहनई जमीन दी जाती है। यहाँ पे पाहन किसके संबंधित है? सभी का शासन व्यवस्था में अलग अलग है, तो पाहन किससे संबंधित है? तो पाहन दूध खड़िया से है। दूध खड़िया से यह धार्मिक प्रधान है, पाहन या कालो। वैसे ही ढेलकी खड़िया का धार्मिक प्रधान कौन है? तो ढेलकी खड़िया का धार्मिक प्रधान है दिहुरी या ढेलकी। और आपका पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया का धार्मिक प्रधान कौन है? तो दिहुरी। ठीक है, दिहुरी आपका ढेलकी खड़िया का भी धार्मिक प्रधान है, या फिर उसको ढेलकी ही बोलते हैं ये। और पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया का भी धार्मिक प्रधान देहुरी ही है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को समझ में बातें पूरी आ गई। ये था आपका ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जो कि खड़िया जनजाति से संबंधित था। मैंने प्रयास किया कि आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया जाए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, थैंक यू।